हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसकी जो सब्सिडी स्कीम थी वो 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई। यानी कि जो 12% एम्प्लॉय का शेयर होता है और 12% एम्प्लॉयर का शेयर होता है, दोनों यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर और ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। सो यहाँ पे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जून, जुलाई और अगस्त 2020। जो भी आत्मनिर्भर भारत के अंदर पहले जो बढ़ाया गया था उसको यहाँ पे 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। So, Union Cabinet, chaired by Prime Minister Sri Narendra Modi today, has given its approval for extending the contribution of both 12% employer share and 12% employer share under Employees Provident Fund। यानी कि ईपीएफ के अंडर जहाँ पे जितना भी कंट्रीब्यूशन करना होता है वो अब गवर्नमेंट करेगी 3 महीने के लिए। सो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं कि किन एंटरप्राइज़ के लिए ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, उसको यहाँ पे हम देखेंगे। एज ए पार्ट पैकेज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यानी कि PMGKY या फिर आत्मनिर्भर इन द लाइट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। सो यहाँ पे डाटा दिया गया है कि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी उसको फिर से यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है और इससे यहाँ पे 72 लाख एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा, जो कि 3.67 लाख एस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पे कार्यरत हैं। सो इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एस्टिमेट किया है 4860 करोड़ का यहाँ पे एस्टिमेट, बजटरी एस्टिमेट यहाँ पे किया गया है कि इस कंट्रीब्यूशन का अगर गवर्नमेंट करेगी तो ये यहाँ पे इतना बजटरी एक्सपेंडिचर यहाँ पे गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। सो ये जो स्कीम है इसके यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं, ये किन किन एंटरप्राइजेज़ को अप्लीकेबल होगी। यहाँ पे जो सबसे पहली कंडीशन है कि और द वेज मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त, यानी कि जो जून, जुलाई और अगस्त में जो आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन करना है उसके लिए ये स्कीम अप्लीकेबल होगी। द स्कीम विल कवर ऑल द एस्टेब्लिशमेंट हैविंग अप टू 100 एम्प्लॉयज़, यानी कि छोटी एंटरप्राइजेज़ हैं जो एमएसएमई के अंदर आती हैं। अब तो एमएसएमई की डेफिनेशन को और बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो छोटे उद्योग हैं जिसमें 100 तक के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उसमें 90% ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 15,000 से कम कमाते हैं, जो कि मंथली वेजेस यहाँ पे दिया गया है। तो सिर्फ उन्हीं एंटरप्राइजेज़ को स्कीम अप्लीकेबल होगी जो छोटे हैं 100 तक के, और उनमें भी 90% ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी जो वेजेस हैं वो 15,000 से कम है। सो अबाउट 72.22 lakhs वर्कर्स वर्किंग इन 3.6 lakh एस्टेब्लिशमेंट विल बी बेनिफिटेड एंड वुड लाइकली टू कम ऑन देयर पेरोल्स डिस्पाइट डिस्ट्रप्शन, यानी कि जो यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जो ऑपरेशन रिज्यूम करने पड़ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्कीम इंट्रोड्यूस की है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पे कोई बर्डन ना रहे और जो एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी वो भी बढ़ जाए और जो एम्प्लॉयर का एक्सपेंडिचर होता है जो 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है इक्वली, वो भी यहाँ पे ना करना पड़े। सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड बजटरी सपोर्ट ऑफ 4,800 crores फॉर द ईयर 2021 for this. So beneficiary entitled for 12% employees contribution for the month of June to August under PMRPY will be excluded to prevent overlapping benefit, यानी कि जो सब्सिडी स्कीम है जो न्यू एम्प्लॉयज़ को मिलती है पहले 3 साल के लिए, अगर वो स्कीम में कवर्ड है तो यहाँ पे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा उन एम्प्लॉयज़ को। तो PMRPY के अंदर अगर कोई ऑलरेडी कवर्ड है जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 12% एम्प्लॉयर का शेयर, वो यहाँ पे कवर्ड नहीं होंगे। सो ड्यू टू प्रोलॉन्ग लॉकडाउन इट वाज फेल्ट दैट द बिजनेस कंटिन्यू टू फेस फाइनेंशियल क्राइसिस एज दे गेट बैक टू वर्क। सो देयरफॉर द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अनाउंस्ड ऑन 30th May 2020 that the EPF support for business and workers will be extended by another 3 months, that is June, July and August 2020. So this step is taken by the government for time to time to ameliorate the hardship faced by the low paid workers as well as are well accepted by the stakeholders. So जो लो वेज अर्निंग वर्कर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे गवर्नमेंट करेगी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।